नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश मित्तल, आपका स्वागत है। आपके लिए एक बूस्टर प्रोग्राम लाए हैं जेई के हिसाब से। जेई में आप जानते हैं आजकल आईटी जेई में ऑनलाइन एग्जामिनेशन का दौर चल रहा है, काफ़ी सारे एग्जामिनेशन हो रहे हैं। समझना चाहते हैं कि क्या जेई एग्जामिनेशन का पैटर्न बहुत तगड़ा पेपर है, क्या ऑनलाइन पेपर जो आता है। एक पहले तो आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर समझेंगे क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, फिर आपकी कुछ एनआईटी से मुलाकात कराएंगे, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मुलाकात कराएंगे, एनएसयूआईटी से मुलाकात कराएंगे, जहाँ पे डीटीयू जेई मेंस के थ्रू आप जा सकते हैं। एक बढ़िया एनटीए रैंक लाइए, जेई रैंक लाइए, और देश के बहुत प्रतिष्ठित कॉलेजेस के बहुत सारे कॉलेजेस तो ऐसे हैं जो जेई से भरे जाते हैं, जिनकी रैंकिंग जो है वो आईटी से भी ऊपर जाती है। देखते हैं दोस्तों कि आखिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है, और फिर आपके साथ में एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। देखते हैं, हमारे सामने एक क्वेश्चन है दोस्तों। हम यहाँ पे आपके को कोई क्वेश्चन ट्रेनिंग नहीं दे रहे, हम तो एक स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं कि हम एग्जामिनेशन में कैसे टूट के पढ़ेंगे। और नो डाउट आपको एक अंदर से लगे यस ये मेरा एग्जामिनेशन है। 9 जनवरी 2020 को जो पेपर हुआ था वो इस समय हमारे हाथ में है। उसका एक क्वेश्चन है हमारे पास में। उसने पूछा है हमसे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना जानते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। म्यू प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा उतना स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा। तो नो नीड टू फाइंड द म्यू, जस्ट फाइंड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं हमारे पास में। देखने में थोड़े बड़े लगते हैं, जो लोग इनके लिए फेमिलियर है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, जिनको थोड़ी सी हिच है उनके साथ में थोड़ा देखें। ये कंपाउंड है हमारे पास में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि इट इज ए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये भी आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, और ये आपका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है दोनों में, 6 में भी और 4 में, दोनों में अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। दोस्तों आपको बहुत फेमिलियर होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में जो 3D सीरीज है। हम लोग अपनी क्लासेज में याद कराते हैं, शक्ति वक्र मनफी कोनी कुजन, शक्ति वक्र मनफी कोनी कुजन, ऐसे करके 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1, ये क्रोमियम पे जाता है। 3D5 4s2 जी मैग्नीज पे, 3D6 4s2 आयरन, 3D7 4s2 कोबाल्ट, 3D8 4s2 निकेल, 3D10 4s1 कॉपर एंड 3D10 4s2 जिंक। शक्ति वक्र मनफी कोनी कुजन आपकी उंगली पे आना चाहिए। हम डी को पहले बोल रहे हैं, एस को बाद में। आभा रूल को हम वायोलेट नहीं करें, आभा रूल कहता है एस पहले भरिए, हम वही काम करें। बस हमें एस बाद में इसलिए बोले कि जितना चार्ज आएगा हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस से निकालेंगे। आप इस पे फेमिलियर हैं, आप जानते हैं, मैं आप बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहा, आप जानते हैं कैसे। तो यहां पे क्रोमियम का हमने जब चार्ज निकाला तो क्रोमियम का चार्ज आया +2, और जब +2 क्रोमियम का चार्ज आया तो क्रोमियम होता है 3D5 4s1, 2 निकाल दिए, पहले एक एस से निकला एक डी से निकला, तो कुल मिला के 3D4 रह गया, 3D4। और ये एक वीक लिगेंड है, तो D4 कैसे बनते हैं हम ध्यान है वीक लिगेंड के केस में। एक दिन आपसे पूरी बात को शेयर करेंगे इसको। 1 2 3 4, तो सर्टेनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, तो इस फर्स्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 4। अब यहां पहुंचते हैं आयरन में, Na4FeCN6, तो आयरन पे +2 चार्ज दिखाई देता होगा आपको। आयरन जो होता है हमारे पास में वो होता है 3D6 4s2, शक्ति वक्र मनफी 6 नंबर पे आता है 3D6 4s2, +2 चार्ज मतलब 2 निकाल दिया आपने, बचे 6। अब क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड में देखिए कैसे खेलते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 के बाद घूम जाते हैं 4 5 6। यहां तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आए, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम होना चाहिए। हम आगे चेक ना करें, अब हम ये देखें सबसे कम किसमें है, कौन कौन से। तो ए ऑप्शन हट गया हमारे पास में से, डी सॉरी आई एम वेरी सॉरी,
डी तो सर्वाइव करेगा, सी ऑप्शन हट गया, ए और डी हमारे पास में इस समय मौजूद है। सेकंड सबसे कम होना चाहिए, दो ऑप्शन हमारे पास मौजूद। अब हमें देखना है सेकंड से ज्यादा थर्ड है या सेकंड से ज्यादा फोर्थ है। अब जिसमें ज्यादा कंपैटिबल है, थर्ड में ज्यादा कंपैटिबल है, थर्ड सॉल्व कर लीजिए, फोर्थ में ज्यादा कंपैटिबल है तो फोर्थ सॉल्व कर लीजिए। थर्ड में उसने हिंट दिया है यहां पे कि स्प्लिटिंग पेयर से ज्यादा है, इसका मतलब स्प्लिटिंग जैसे यहां पे की थी 1 2 3, 3 के बाद घूमना है। यहां देखिए आयरन पे चार्ज निकालेंगे, ये ऑक्सीलेट है तो +3 आएगा। आयरन अभी हमने करा था 3d6 4s2 +3, 3d5, वो 3d कितना आया 3 निकाल दी हमने तो 3d5 आया। 5 को जब भरेंगे और पेयरिंग हमने उसने कहा स्प्लिटिंग ज्यादा है तो 1 2 3 के बाद घूम जाएंगे 4 5 तो अनपेयर्ड 1 आया। तो नो डाउट 0 से ज्यादा 1 ही होता है, तो इसका मतलब सेकंड से जस्ट ज्यादा थर्ड आना चाहिए। सेकंड से थर्ड किस में है, बी ऑप्शन में है। हमें अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ इस तरह से आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना के चल सकते थे क्वेश्चन के अंदर। मैंने क्योंकि समझाया तो ज्यादा समय लगा, 30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था। आगे भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब आपके साथ में और इसमें करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां पर आपने कुछ सीखा होगा किस तरह से। वीडियो को थोड़ा सा क्या करिए, जब भी आपको लगे थोड़ा पॉज कीजिए, फिर अपने हिसाब से देखिए, फिर पॉज कीजिए, फिर समझिए उसको सेंटेंस को। हो सकता है आपको क्लिप थोड़ी तेज लगे जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सही मायने में ये वही स्पीड है जिस स्पीड को हमें मेंटेन करना चाहिए। एक दूसरा क्वेश्चन है, हम यहां पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, उसी ऑर्डर में ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों कुछ फनी क्वेश्चन बन जाता है। ये जो एग्जामिनर पेपर सेटर है उसने इस क्वेश्चन को 2 चैप्टर से जोड़ के बल्कि 3 चैप्टर से जोड़ के बनाने की कोशिश की। देखते हैं कि एक इंटेलिजेंट बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे करेगा। उसने कहा था फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट आर 496 एंड 4560 किलोजूल पर मोल। ठीक है, I1 I2 दे दिया। अब उसने कहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl एंड H2SO4 रेस्पेक्टिवली विल बी नीडेड to react completely with 1 mole of मेटल हाइड्रोक्साइड। ये जो ऊपर मेटल है पहले आप उसे आइडेंटिफाई करें, फिर उसके हाइड्रोक्साइड को 1 मोल हाइड्रोक्साइड को कितने मोल HCl और कितने मोल H2SO4 की जरूरत पड़ेगी अगर उसे न्यूट्रलाइज करना चाहे। आप देखें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइजेशन के साथ में जोड़ा उसने और ऑप्शन दिया 1 and 0.5, दूसरा ऑप्शन 2 and 0.5, तीसरा ऑप्शन 1 and 1 और चौथा ऑप्शन 1 and 2। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, HCl आप जानते हैं, H2SO4 जानते हैं, H2SO4 में 2 मोल H होते हैं, HCl में 1 मोल होता है। अगर किसी सॉल्यूशन में 1 मोल HCl की जरूरत पड़ी तो आधा मोल H2SO4 पड़ेगा, 2 मोल HCl की जरूरत पड़ी 1 मोल H2SO4 पड़ेगा। तो कभी भी किसी टाइट्रेशन में अगर हम बात करते हैं, मोल में बात करते हैं, तो जितने मोल HCl की जरूरत पड़ेगी उससे आधा H2SO4 पड़ेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में से ऊपर का डेटा हटा दूं, अभी भी आप देखिए HCl और H2SO4 में जो रेशो आएगी वो 1:2.5 आएगी। मीन्स ये जो इतना पोर्शन था इसकी जरूरत ही नहीं थी, केवल आपको ये देखना था। थोड़ी सी आपने अपने अंदर एनर्जी लगाई, क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा आपने मन में सोचा यस मुझे करना है, क्वेश्चन सॉल्व। अब उसकी एक्चुअल बात पे आते हैं। अगर हम देखें तो उन्होंने I1 दिया था 490 किलो जूल के आसपास। अगर I1 आपको किसी मेटल का, किसी एलिमेंट का 500 किलो जूल या उसके से नीचे दिखाई दे रहा है तो ये चिल्ला के बोल रहा है मैं एल्कली मेटल हूं। I2 देखने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर उसने I2 दिया
अगर मैं उससे आगे जाऊं तो बहुत ज्यादा 4000 किलो जूल, इतना बड़ा डिफरेंस I1 I2 में। I1 अगर 490 है तो I2 होना चाहिए था 600, 700, 750। इतना जंप, ये भी चिल्ला के बोला मैं एल्कली मेटल हूं। तो सर्टेनली अगर मैं एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड मानूं इसे, तो मैं NaOH मान सकता हूं, वैसे जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो गया था। KOH मान सकता हूं, एटसेट्रा कुछ भी। लिथियम नहीं मान सकता। लिथियम आपको याद होना चाहिए, करीब 525 किलो जूल आयनाइज से I1 होती है लिथियम की, आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आपने इसे सीखा होगा कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए एग्जामिनेशन के अंदर, किस तरह से हमें इस क्वेश्चन पे उन पे काम करना चाहिए। एक और क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करते हैं। उन्होंने क्या कहा, अ मिक्सचर ऑफ गैसेज O2, H2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर टेकन इन ए क्लोज वेसल। ओके, 3 गैसेज को एक क्लोज वेसल में ले लिया। प्लीज डरिए नहीं, डरना मना है। कंटेनिंग चारकोल, आप समझ गए होंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे वो समझ गए कि ये कहां का क्वेश्चन है, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट बिहेवियर ऑफ द प्रेशर विद टाइम, करेक्ट बिहेवियर ऑफ विद प्रेशर विद टाइम, टाइम के साथ में कौन सा ग्राफ करेक्ट बिहेवियर शो कर रहा है, ये पूछ रहा है आपसे। ये आपके साथ में इन्होंने करेक्ट बिहेवियर पूछा है, प्रेशर के साथ में क्या आएगा। क्या करेगा चारकोल इनको गैस को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो प्रेशर में क्या कमी आएगा, कमी आएगी। क्या ये कम हो रहा है, नहीं, बड़ा यूनिफॉर्मली कम हो रहा है साहब, कम तो हो रहा है लेकिन या तो सेम रहा, ये भी नहीं। चारकोल क्या करेगा, प्रेशर को कम करेगा, कम करे क्योंकि गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या लीनियरली आएगा या इस तरह से आएगा, मैं नहीं समझता लीनियरली आएगा। उसमें लीनियरली तो कभी नहीं आता टाइम के साथ में, और धीरे धीरे प्रेशर कम होता चला जाएगा। इट वुड नॉट बी लीनियर, इट वुड बी डी, इस तरह से। चाहे तो आप कोई भी कंडीशन मान के चल सकते हैं, पर इन दोनों में मुझे कोई करेक्ट करने को कहेगा तो मैं हमेशा इस पे जाऊंगा। उसमें लीनियर तो तब होता है उसमें जब हम इसका लॉगरिथम पे काम कर रहे होने चाहिए, लॉग से हम बराबर बना देते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, जोर से सुनूंगा क्वेश्चन सॉल्व। अपने अंदर कॉन्फिडेंस, यस। और दोस्तों कॉन्फिडेंस आता है तब जब हमें अपनी मंजिल दिखाई दे रही होती है। अपने आप को सोचिए मन में, हमें एक बड़े एग्जामिनेशन पे जाना है। और एक बात और याद रखिए, जेई बढ़िया स्कोर, एडवांस की ओपनिंग, अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, यस आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर द एडवांस। मेरा एक स्टूडेंट था दोस्तों, चौधरी छबिलदास स्कूल का बच्चा था। उस दिनों बहुत पुरानी बात है, तो IIT में एक प्री हुआ करता था, तो एक पूरा ग्रुप था 15-20 बच्चों का जो एक साथ फुटबॉल खेला करते थे। उनमें एक बच्चा था जो थोड़ा नॉर्मल था, ना बहुत इंटेलिजेंट था ना। तो जब वो प्री हुआ तो उनमें से करीब 5-6 बच्चे क्वालिफाइड हुए, तो कुछ अच्छे बच्चे जिनका बड़ा नाम था वो क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन वो जो बच्चा था नॉर्मल वो क्वालिफाई हो गया। और ये एक न्यूज बन गई कि अरे यार वो क्वालिफाई हो गया। वहां से उस बच्चे की जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया, और वो बच्चा अपने आप को अलग अंदाज से देखता था, उसकी सोच अपने प्रति बदल गई। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने प्रति अपनी सोच बदलना। मेरे बारे में कोई और क्या सोचता है, इससे मेरा क्या मतलब पड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने बारे में मैं क्या सोचता हूं। ये एग्जामिनेशन आपकी सोच बदल देगा आपके बारे में।
क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और सोचिए मन में मैं कर सकता हूं। अगले टर्न पे फिर आपसे बात करेंगे, हो सका तो एक एनआईटी से आपकी मुलाकात कराएंगे। थैंक यू दोस्तों, लव यू दोस्तों।